हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। तो हमने दोस्तों टेलीग्राम का पे आप लोग को पोल भी डाला था और हमने नाम चेंज कर दिया। एंड ट्रेड विथ वाई डाटा सभी लोगों ने यहाँ पर ट्रेड विथ और डाटा को सिलेक्ट किया था, तो मैंने इसमें वाई ऐड कर दिया। तो पहले था आज का मार्केट, और उसके बाद क्योंकि इस पर हम लोग को रजिस्ट्रेशन करवाना था, इसी वजह से हमने इसको नेम को चेंज किया है। ठीक है, तो ट्रेड विथ वाई डाटा, जो कि मैं डेटा पे ही ट्रेड करता हूँ, तो ये नेम भी काफ़ी अच्छा है। तो अब बात करते हैं आज के ट्रेड के बारे में और पूरा लॉजिक के बारे में कि आज कैसे हम लोगों ने प्लान किया था। अब देखो, जो प्लानिंग था ना, उस चीज़ को आप समझो। निफ्टी में देखो, जब हमने प्लान किया था कि यहाँ पर अच्छा खासा निफ्टी गिर रहा था, लेकिन लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर लोग अच्छा खासा यहाँ पर बाइंग के लिए, सॉरी सेलिंग के लिए लोग प्लान कर रहे थे। लेकिन ये जो मूवमेंट है, ये अनकन्फर्मेशन मूवमेंट है, ये वॉल्यूम के वजह से मार्केट ब्रेक हो रहा था। हमने जो प्लान किया था कि मार्केट क्या होनी चाहिए, 21,280 के नीचे अगर ये रेंज होकर ब्रेकआउट होता है, तब एक अच्छा खासा मूवमेंट अपने को देखने को मिलेगा। लेकिन निफ्टी में अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पर निफ्टी में उसी पॉइंट से ही मार्केट रिवर्स होगा। ओके, जो हमने प्लान किया था वो हमने प्लान किया था इस पॉइंट पर। एंड ये रहा आपका, एंड ये कुछ अपना इस पॉइंट पर। ओके, 21,000 अपना, 21,280 पे। लेकिन मार्केट क्या हुआ, 300 से ही रिवर्सल हो गया। तो ये आप समझ रहे हो इतनी बड़ी कैंडल बनने का क्या रीजन है, मतलब होल्डिंग पोजीशन। ओके, ये जो ट्रेंड है, ये अनकन्फर्मेशन ट्रेंड। तो बायर्स क्या कहता है, ये इमीडिएटली बायर्स ने क्या किया, रिकवर। अब आप समझ लो, 5, 10, 15, 20, 25 25 मिनट को मार्केट ने सिर्फ 10 मिनट में कवर कर लिया। ओके, तो जब तक आपको डेटा ना क्लियर हो, जब तक बड़े प्लेयर का पोजीशन ना क्लियर हो, तब तक आपको एंट्री करना सही नहीं होता है दोस्तों। ओके, उसके बाद हमने प्लान किया निफ्टी में रिवर्सल ट्रेड के लिए, और एग्जैक्टली मार्केट वहीं से रिवर्स हुआ जहां पर हमने प्लान किया था। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि 21,530 का हमने अपडेट किया कि करंट रजिस्ट्रेशन लेवल स्पाई मूव हो सकता है। यहाँ पर 12:16 में मैंने अपडेट किया हूँ। ओके, एंड जिन लोगों ने इस निफ्टी में ट्रेड किया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कितना आपने प्रॉफिट किया। ओके, एंड देखो, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर रीजन ऑप्शन, जो 21,500 का स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, ये रहा अपना 500 स्ट्राइक प्राइस। मार्केट कितना ऊपर गया है, 30 पॉइंट, राइट। 30 पॉइंट मार्केट ऊपर गया है, इसके ऊपर जो है 21,550 का स्ट्राइक प्राइस हो, तो मार्केट अगर 20 पॉइंट मार्केट ऊपर जाता और, तो मतलब नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस आपको मिल जाता। तो इस चीज को आपको समझना पड़ा। अगर मार्केट होल्ड है, 21,500 पर अगर होल्ड है, तो आपको समझना है टर्निंग पॉइंट एंड रिवर्सल पॉइंट की मार्केट में जो बिडिंग होती है वो कैसे हो जाती है। तो मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, यहाँ पर आप डेटा देखना। आप ये वाला, एंड सेम उसी 12:19 21,500 अगर स्ट्राइक प्राइस होगा, आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे, जो वॉल्यूम आप देख पा रहे हो, यहाँ पर 1,58,00,000 का वॉल्यूम है, जो कि सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पर है। आप पूरे ऑप्शन चेन में भी अगर आप देखोगे, तो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ यहाँ पर होल्ड था। लेकिन आप एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, मार्केट में अगर यहाँ पर नोटिस करोगे चार्ट पर, चार्ट देख के कहीं 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 पर भी आपको नहीं ये लग रहा है कि मार्केट क्या होगा, डाउन ट्रेंड आएगा। आप देखोगे मार्केट अच्छा खासा मार्केट मूवमेंट कर, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर मैंने वेट किया, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं था। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता, तब तक ट्रेड करने में कोई भी मतलब नहीं होता है। तो ये पॉइंट रखना है। डेटा देखने का यही आपका एक रीजन होता है कि आपको अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तब आप ट्रेड करते हो। अब वो अब वो डिपेंड करता है कि आपको कैसे एनालिसिस करते हो। तो 21,500 सबसे पहले हमने वॉल्यूम का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम चेंज ओपन ट्रेड चेक किया, जहाँ पर 4,72,000 है, जो कि आप देखोगे पुट से क्या है आपका ज़्यादा है कॉल में। वहीं 5 लाख का ओपन ट्रेड है, जो कि आपका पुट में क्या है, कम है। और कॉल में आपका, यानी कॉल में तीनों चीज़ें क्या है, ज़्यादा है। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हुआ, राइट। ये हुआ क्या, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है जहां से मार्केट टर्न हो सकती है। अब आपको ध्यान रखना है कि टर्निंग पॉइंट एंड रिवर्सल पॉइंट आपको कैसे निकाला जाए। जैसे मैं बता चुका हूँ, टर्निंग पॉइंट और रिवर्सल पॉइंट निकालने के लिए आपको हाई टाइम फ्रेम पे आपको देखना है कि मार्केट कहाँ पर स्पाइक हुआ। और यही चीज को अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये चीज है, ये आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वही एरिया है जहां से मार्केट क्या हुआ, टर्निंग पॉइंट हुआ है। और ऑलरेडी मैं इसके बारे में बहुत बार अपनी वीडियो बताई। यहाँ से इस देखो, अच्छा खासा मार्केट ने फॉल किया। तो जो भी पेंडिंग ऑर्डर लगाए जाते हैं मार्केट में, जो पेंडिंग ऑर्डर लगाए थे, ऐसे दिन ही मार्केट का अगर डेटा मिल जाता है, तो वो मार्केट ड्रॉप होती है, क्योंकि हेल्प होता है मार्केट को ड्रॉप करने के लिए। और एग्जैक्टली आप देखोगे वहीं से मार्केट क्या हुआ, ड्रॉप हुआ है, जहां पर हमने इस आपको पेंडिंग ऑर्डर को आपकी प्रीवियस आपको दिखा रहा हूँ, सप्लाई एरिया, राइट। तो सप्लाई एरिया को इस तरह से अपने को यूज किया जाता है विथ डेटा। अगर आप खाली पीली सप्लाई एरिया को यूज करोगे, तो अनकन्फर्मेशन मूवमेंट होता है उस केस में। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पर कंफर्म किया, पहले डेटा को, फिर हमने सप्लाई एरिया फाइंड किया, उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कंफर्मेशन था निफ्टी का ट्रेड करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमने यहाँ पर एक फिर निफ्टी के लिए भी ट्रेड बताया था।
लेकिन मार्केट फर्स्ट टाइम लो वॉल्यूम के साथ यहाँ पर बायस इंटर हुआ। जब यहाँ पर इंटर हुआ था लो वॉल्यूम के साथ, मार्केट एग्जैक्टली उसी जोन में आया जहाँ पर हमने प्लान किया था 20,550 पे। मार्केट एग्जैक्टली हैवी वॉल्यूम के साथ मार्केट यहाँ पर मूवमेंट किया। अब ये भी ट्रेड मैंने अपडेट किया ऑलरेडी यहाँ पर सारी कुछ, और प्लस हमने यहाँ पर वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ मैंने अपडेट किया था। इतना क्लियर कट कोई नहीं एक्सप्लेन करता होगा माय डिफरेंस। ओके, डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे, आप किस तरह से हैंडल करते हो सिचुएशन को। अगर आपको डायरेक्शन पता है, बाकी काम तो आपको खुद करना है। आपका माइंड ही काम नहीं करेगा, फिर आपको ये लगेगा कि ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हो रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अगर कोई चीज़ें अगर लॉस में हो रही है, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने लॉस किया, हम लोगों ने लॉसेस भी किया और बाद में हमने रिकवर भी किया। निफ्टी वाला अगर ट्रेड नहीं मिला होगा तो हम लोग आज माइनस में होते। ओके, निफ्टी वाला ट्रेड प्लस फिर निफ्टी वाला ट्रेड अगर नहीं मिला होता तो हम लोग आज माइनस में होते। कल हम लोगों ने अच्छा प्रॉफिट किया, लेकिन आज हम लोग माइनस में हो जाते अगर निफ्टी वाला ट्रेड नहीं मिलता तब। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको प्लानिंग करना चाहिए कि आपको कैसे। अब इस ट्रेड के पीछे का जो लॉजिक आप समझो, यहाँ पर 20,250 पे हाईएस्ट आपका क्या है कि आपका यहाँ पर आप देखोगे वॉल्यूम है, जो कि कंपेयर करोगे आपके कॉल साइड से तो 30,000, 1,800 क्या मतलब कुछ भी नहीं है कंपेयर। 4,000 4,000 इधर 1,800 1,800 1,800। ओके, तो हैवी वॉल्यूम के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर होल्ड है तो इसका मतलब क्या है, बड़े प्लेयर यहाँ पर होल्डिंग पोजिशन। तो मार्केट अगर इनके पास आएगा तो बाउंस जरूर होगा। अगर मार्केट इनके पास आ रहा है तो एक बार बाउंस जरूर हो, क्योंकि ये जो वॉल्यूम ये एक्टिव वॉल्यूम है, क्योंकि ओपन ट्रस्ट के साथ में है ना, क्योंकि तीनों चीजें ज्यादा हैं आपके पुट में। तो इस वजह से क्या, ये होल्डिंग पोजीशन काउंट होगा बायर्स का, और इस वजह से मार्केट में क्या होगा, बाउंस होता है मार्केट। राइट, तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर, सिंपल सिंपल सा लॉजिक है। देखो डेली मैं रिपीट करता हूँ, डिपेंड करता है वही आपके माइंड सेट पे, आपका किस तरह से चीज़ों को देखते हो। ओके, तो दोस्तों बात करते हैं अब कल कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो इंपॉर्टेंट एरिया मैं आपको समझाता हूँ कि कौन कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया है और या कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। तो आपका 45,560 है जो हमारा एक अच्छा खासा लेवल है। 45,780, उसके बाद आता है 45,890 या 45,900। ओके, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, ये सारे चार लेवल जो इंपॉर्टेंट एरिया मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों। अगर यहाँ पर डेटा अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया अगर आप देखोगे, जो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल 46,000 का रेजिस्टेंस लेवल है, एंड वहीं अगर सपोर्ट लेवल की बात करें तो 45,500 का आपका सपोर्ट लेवल है। मार्केट में डिफरेंस कितना, 500 पॉइंट का डिफरेंस, क्योंकि 500 पॉइंट मार्केट का गैप डाउन। तो उस हिसाब से यहाँ पर अपने को ये देखना है कि पोजीशन ओपनिंग कहाँ होता है। अगर मार्केट, अब ध्यान रखना, 45,900 के आसपास अगर ओपनिंग होती है, अगर गैप ओपन होता है तो 45,900 के पास अगर ओपनिंग होती है, तो आपको बस इसी को ध्यान रखना है, ये 46,000 वाले को मार्केट क्या है, ब्रेक कर दे। जब ब्रेक करेगी तभी मार्केट क्लियर होगा। वही आपको ये ध्यान रखना, अगर 45,000 आपका 400 के आसपास मार्केट अगर ओपन होता है, 45,400 या 45,600 के आसपास अगर ओपनिंग हो जाता है, तो 45,500 को अपने को ब्रेकआउट ट्रेड के लिए प्लान करना है, डाउन साइड के लिए, क्योंकि इसके बाद हमारा कोई होल्डिंग पोजीशन नहीं। तो दो ही हमारे लिए लेवल जो बेस्ट लेवल काम करेंगे कल आपको, और बाकी ये जो सारे लेवल्स हैं वो टर्निंग पॉइंट आपको ये हेल्प करेंगे मार्केट में। राइट, तो अपने को ओपनिंग मैटर करता है, वही मैं आपको बताऊँ। ओपन मार्केट अगर इन स्ट्राइक प्राइस के पास होता है होल्डिंग पोजीशन पे, तो मार्केट क्लियर होती है। अगर रेंज हुआ तो पक्का क्लियर हो जाती है मार्केट की डायरेक्शन में जाना है। जिस डायरेक्शन में रेंज ब्रेकआउट होगा उसी डायरेक्शन में मार्केट के, अगर मार्केट अगर गैप ओपन हुआ है और मार्केट अगर रेंज हुआ, तो रेंज होने के बाद आपको क्या सिचुएशन ध्यान रखना होता है कि जो चेंज ओपन ट्रस्ट होना चाहिए, ओपन ट्रस्ट होना चाहिए, या आपका वॉल्यूम होना चाहिए, ये सपोर्ट लेवल, यानी यहाँ पर जो 45,800 45,700 पे, ये तीनों चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। और 46,000 पे क्या होनी चाहिए चीज़ें, ये यहाँ पर क्या 46,000 पे आपको आपका जो ओपन इंटरेस्ट होता है, ये वॉल्यूम होता है, ये ज़्यादा होता है, चेंज ओपन इंटरेस्ट हमेशा कम हो, इसकी वजह से मार्केट क्या एग्जिट पोजीशन में काउंट होगा। राइट, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। या तो मार्केट में कंडीशन जो है 46,000 पे ही मार्केट ओपन हो और तीनों चीज़ें ज़्यादा हो, फिर ओपन इंटरेस्ट और आपका वॉल्यूम एंड प्लस चेंज ओपन इंटरेस्ट, तब जाके बड़ा प्लेयर ट्रैप होगा और तब मार्केट क्या होगी, बुलिश के लिए मूवमेंट करती है। ओके, यही सेम चीज़ें सपोर्ट लेवल पे भी आपको देखना है। अब थोड़ा मैं आपको बताता हूँ निफ्टी में कल हम लोग फिर से ट्रेड करेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको समझना है कि इंपॉर्टेंट है, तो ये तो क्लोजिंग का ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हमारा आता है ये रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल। तो इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए 21,675 है, 21,590 का, 21,490 या 500 का, या 21,340 का। ओके, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ की शिफ्टिंग आपको यहाँ पर देखना है, जैसे हम इसमें भी देखे थे बैंक निफ्टी में भी, एंड उसके बाद हमको शिफ्टिंग देखना है। तो शिफ्टिंग के लिए आपको क्या देखना है, होल्डिंग पोजीशन और ओपनिंग। होल्डिंग पोजीशन है, ओपनिंग, तो 21,400 पे होल्डिंग पोजीशन है सपोर्ट लेवल का। देन उसके बाद हमारा आपके 300 100 पॉइंट का डिफरेंस है, यानी अच्छा ट्रेड मिल सकता है इसमें। सबसे अच्छी बात है कि मार्केट अगर कल गैप ओपन हो जाता है तब तो मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ओके,
तो अगर 21,500 के आसपास मार्केट अगर ओपन होता है जैसे मैंने बताया, तो कॉल साइड में आपको क्या देखना है, चेंज ओपन ट्रस्ट आपका ज़्यादा हो, ओपन ट्रस्ट ज़्यादा हो, यानी तीनों चीज़ें ज़्यादा हो वाइल में, तीनों चीज़ें ज़्यादा हो, मार्केट ओपनिंग हो 21,500 पे, उसके बाद मार्केट रेंज ब्रेकआउट होना चाहिए अप साइड, डाउन साइड ब्रेकआउट होगा तो इग्नोर ट्रेड, सिंपल सी बात है। ओके, अगर गैप डाउन ओपन होता है तब सिचुएशन कुछ और होगी, लेकिन अगर गैप ओपन होता है 21,550 के पास, सॉरी 500 के पास, तब ये डेटा काम नहीं करेगा, उस केस में हम बुलिश के लिए मार्केट के लिए प्लान करें, क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो होल्डिंग पोजीशन है वो 600 का है, तो 100 पॉइंट का डिफरेंस है, तो 60 पॉइंट 50 पॉइंट अपने को इजीली मिल जाएगा, और जिसमें हम लोग का प्रीमियम 25 से 30 रुपए के आसपास आसानी से मिल सकता है ना। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना दोस्तों। बाकी लाइव मार्केट में आप लोग यहाँ पर हेल्प ले सकते हो, तो टेलीग्राम को जरूर एक्टिव रहिएगा। तो टेलीग्राम पर सारी कुछ हमने देखा, अब देखो यहाँ पर जो हर चीज़ें बताओ, यहाँ पर देखो 20 रुपये का प्रीमियम 50 रुपये हो गया, 4 रुपया का प्रीमियम 10 रुपया हो गया। ओके, ऑलरेडी यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर पहले ही एक्सप्लेन किया था कि स्पाइक मूव होगा ही होगा, क्योंकि जो मूवमेंट हो रहा था निफ्टी में वो क्या था, लो वॉल्यूम का साथ सिर्फ ओपन ट्रस्ट एंड चेंज ओपन ट्रस्ट, जो कि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर ने कॉन्ट्र यहाँ पर क्या है कि वो जो एंट्री कर रहे थे बुलिश के लिए, और ये चीज़ें बाकायदा हमने वॉइस रिकॉर्डिंग यहाँ पर भेजा है, 3 मिनट का, आप सुन भी सकते हो। ओके, तो वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर कोई डाउट है तो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।